पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का वो मटेरियल है जो कैसा दिखता है, जेली लाइक। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, ये लगभग 80% वाटर का बना होता है। 80% क्या होता है इसमें? वाटर होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? क्लियर लिक्विड प्रोटीन होती है। ठीक है, क्लियर लिक्विड प्रोटीन होती है, लिक्विड प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं? इस क्लियर लिक्विड प्रोटीन को क्या बोलते हैं? साइटोसॉल। क्या बोलते हैं इसको? साइटोसॉल। और इसके साथ ही इसमें क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं? पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ठीक है, किसके पार्टिकल होते हैं? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड्स के, और क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो साइटोसोल क्या है? साइटोसोल एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो 80% वाटर का बना होता है। इसके अंदर क्लियर लिक्विड प्रोटीन होती है जिसे साइटोसोल बोलते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ये सारे पार्टिकल्स इसमें सस्पेंडेड होते हैं। इसके साथ ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो इन सेल ऑर्गेनेल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन और दूसरा ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, चलिए। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होते हैं? तो सेल ऑर्गेनेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेल ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जिसके चारों ओर क्या है? मेम्ब्रेन्स हैं, वो कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सिक्रेटरी वेसाइकल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसके चारों ओर लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, वो कौन कौन से हैं? राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन सेल के ऑर्गेनेल्स। तो सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो ऑर्गेनेल्स क्या है? टिनी ऑर्गन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो यूकेरियोटिक सेल्स का डिस्टिंक्ट फीचर है। ठीक है, तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं? देखिए, सेंट्रियल्स होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म तो इसमें सस्पेंडेड होते हैं सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उसके बाद राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम है। ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके चारों ओर लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक एक को डिटेल से देखते हैं। चलो, फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट सेल ऑर्गेनल देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था? एमिलियो वेराटी ने। एमिलियो वेराटी। ठीक है, 1902 में इसने क्या किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो ट्यूबुलर नेटवर्क है। ठीक है, बेस्कुलर और ट्यूबुलर नेटवर्क है, एक स्ट्रक्चर है जो क्या होती है? आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। देखिए, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर है और आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये यहाँ इससे दूसरे से कनेक्ट हो रही है, फिर यहाँ ये तीसरे से कनेक्ट हो रही है। तो इस टाइप से क्या है? ये नेटवर्क है ट्यूबुल्स और वेस्कुलर स्ट्रक्चर का जो इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से। और इसके जो ल्यूमन है, ठीक है, इस ल्यूमन में बीच में क्या भरा होता है? एक लिक्विड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैट्रिक्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैट्रिक्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग दो टाइप की होती है। ठीक है, ये वाली जो है वो कौन सी है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन पे क्या है? राइबोसोम, ये राइबोसोम है। ठीक है, तो राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये कौन सी हो गई? रफ हो गई। और दूसरी ये वाली जो कौन सी है?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन सी हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया, राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंट के अकॉर्डिंग। और ये जो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक दूसरे में सेल की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती रहती है। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ में कन्वर्ट हो सकती है, और स्मूथ किस में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा, वो सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो 2 टाइप में डिवाइड किया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोल सकते हैं, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ को एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर राइबोसोम के ग्रेनुल्स नहीं है। अगर हम इनका फंक्शन देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, तो ये किसका काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या है, राइबोसोम है, और राइबोसोम किसका काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका काम करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस का। और ये क्या करती है, डिग्रेडेशन का काम भी करती है। वॉर्म आउट ऑर्गेनेल्स है ना, उनको क्या करती है, डिग्रेड करती है। ठीक है, ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा, ये क्या करती है, नॉन प्रोटीजिनियस सब्सटेंस, ठीक है, उनको क्या करती है, सिंथेसिस करती है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टीरॉयड हो गया, इनका क्या करती है, सिंथेसिस करती है। दूसरा अगर देखें, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। ठीक है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। और क्या करती है, स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का क्या करेगी, स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म। और एक फंक्शन और होता है इसका, ये क्या करती है, कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनका क्या करेगी, कैटाबॉलिज्म या फिर डिटॉक्सिफिकेशन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का है, और दूसरा ये डिग्रेडेशन करती है वॉर्म आउट ऑर्गेनेल्स का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखें तो ये क्या करती है, सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीजिनस सब्सटेंस जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हो गया। दूसरा रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। थर्ड क्या करती है, कैल्शियम स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। और क्या करती है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका कैटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन क्या करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने, और इस गोल्गी के अकॉर्डिंग ही इसका नाम दिया है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस को और क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी एपरेटस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है, और ये सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आरबीसी के अंदर ये एब्सेंट होता है, क्या, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए, ये इसमें क्या होता है, सिस्टर्ना बोलते हैं इनको, और इसके बीच में क्या होता है, ल्यूमन्स होते हैं। मेन चीज़ इसकी क्या है, 2 फेस होते हैं, सिस फेस और दूसरा है ट्रांस फेस। तो सिस फेस से क्या होता है, एंट्री होती है, एंट्री पॉइंट है, किस चीज़ की एंट्री होती है, रेटिकुलर वेसाइकल होते हैं, रेटिकुलर वेसाइकल। वो किससे, सिस फेस से एंटर करेंगे, और कहाँ से आउट होंगे, ट्रांस फेस से आउट होंगे ये, और क्या किस फॉर्म में आउट होंगे, सिक्रेटरी वेसाइकल। ठीक है, सिक्रेटरी वेसाइकल के फॉर्म में आउट होंगे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम गोल्जी एपरेटस के फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो क्या फंक्शन करते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का मेन काम होता है प्रोसेसिंग, लेवलिंग, पैकिंग और डिलीवरी। किस चीज़ का, ठीक है, कौन सी चीज़ का, प्रोटीन सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर अदर मटेरियल लाइक लिपिड सब्सटेंस है, उनका क्या करती है, प्रोसेसिंग करेगी, लेवलिंग, पैकिंग और डिलीवरी करेगी। प्रोटीन का, अदर सब्सटेंस लाइक लिपिड सब्सटेंस का डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेल के दूसरे पार्ट में क्या करेगी, इन सब का ये काम करेगी, प्रोसेसिंग, लेबलिंग, पैकिंग, डिलीवरी, इन सब का ये काम होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्जी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल या शिपिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस या फिर शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल, शिपिंग डिपार्टमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था किसने? डी डुवे ने। डी डुवे ने डिस्कवर किया लाइसोसोम को। और क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग या फिर एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वैसे तो क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर वेसाइकल्स होती है, ये जो है क्या है, वेसाइकल्स है, और इन वेसाइकल्स में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, और ये एंजाइम लगभग मोर देन 50 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। तो क्या कर देते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेम्ब्रेन जो होती है इनकी बाई लेयर लिपिड की बनी होती है, ठीक है, बाई लेयर लिपिड की बनी होती है, ताकि अगर गलती से रप्चर हो गया तो सेल को डैमेज कर देगा, इसलिए मेम्ब्रेन की स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इनकी प्रेजेंस देखें तो ये सारी सेल्स में होते हैं, ठीक है, बॉडी की सारी सेल्स में होते हैं, एक्सेप्ट किस में? आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? स्प्लीन में, ठीक है। आरबीसी ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर डैमेज नहीं होती है, वो स्प्लीन में जाके डैमेज होती है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, ठीक है, स्प्लीन में जाके डिस्ट्रक्शन होती है। तो इसलिए आरबीसी में क्या होता है? लाइसोसोम नहीं होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है पैरोक्सिसोम। तो पैरोक्सिसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? मेम्ब्रेन्स होती है, देखो लिपिड बाई लेयर की मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? अगर फंक्शन देखें तो ये ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड का क्या करते हैं? ब्रेकडाउन करते हैं, फैटी एसिड, इसको क्या करते हैं? ब्रेकडाउन। और क्या करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनका डिग्रेडेशन करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस का डिग्रेडेशन। और एक काम और करते हैं, वाइल का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं, वाइल फॉर्मेशन या फिर माइलिन शीथ कहाँ होता है? न्यूरॉन के ऊपर होता है ना, नर्व सेल जो होती है, तो उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियल्स, सेंट्रोसोम और सेंट्रियल्स। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर की बात करें अगर हम, डिस्कवर किया था बॉबेरी ने, ठीक है। ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। ये कहाँ होते हैं? मेनली सेल के जो सेंटर होता है वहाँ पर मेनली सिचुएटेड होते हैं, सेंटर ऑफ सेल सेल के सेंटर में सिचुएटेड होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? तो मेन फंक्शन का होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मेन फंक्शन अगर देखें तो मूवमेंट करवाते हैं किसका? क्रोमोसोम्स का, ठीक है। सेल डिवीज़न के टाइम पे, कब? सेल डिवीज़न जब सेल डिवीज़न होता है तो क्रोमोसोम का मूवमेंट किन के थ्रू होता है? सेंट्रोसोम सेंट्रियल्स, ये क्रोमोसोम का मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ये हाईएस्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हाईएस्ट अगर बात करें तो लीवर के अंदर होते हैं, ठीक है। लीवर में क्या होता है? सेल डिवीज़न, सेल रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर एब्सेंट की बात करें, कहाँ नहीं होते हैं ये? तो ब्रेन सेल्स जो होती है उनमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन क्या होते हैं? डिवाइड नहीं होते हैं, तो वहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ नहीं होते हैं, ठीक है।